हम खड़े हैं गांव कैमासा में, जो ग्राम पंचायत सैदमपुर के अंतर्गत आता है और सैदमपुर रामगढ़ विधानसभा में आता है। यहां से विधायक साफिया जुबैर खान हैं और अब थोड़े दिन बाद चुनाव है। 5-6 महीने बाद जो नेता हैं वो इन आम जनता के बीच में आना शुरू हो जाएंगे। और इस समय हम माहौल क्या है मैं आपको लेकर आए हैं कैमासा में। यहाँ के बाशिंदों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या जो विधायक ने इनसे वादे किए थे पिछले चुनाव में वो इनकी समस्याएं खत्म हुई हैं, शिक्षा की कैसी स्थिति है और भी गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है या प्रशासन से ये कितना संतुष्ट हैं, विधायक के कामकाजों से कितना संतुष्ट हैं और जो भी इनकी बेसिक नीड है वो जरूरत है वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। सीधे आपसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम फकरू है। फकरू जी, क्या पिछले चुनाव में जो वादे सरकार ने किए थे, नेताओं ने किए थे, वो पूरे हुए हैं और आपके गाँव की समस्या क्या ना हो पानी चाहिए, पानी ना गाँव में है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नहीं है। वादा करो आयो ही ना पानी, तो कहाँ से लेके आते हैं अभी पानी? तो वो से ना मोल लाओगे टैंकरों से। हाँ जी। तो विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं, जो हमारी स्थानीय विधायक? संतुष्टि कहा जब पानी ना है। तो आने वाले चुनाव में क्या मत रहेगा आपको, किसको वोट करने जाएंगे? वोट में यही देंगे। अच्छा, वोट देंगे कांग्रेस में। तब पानी यार मत आए। अच्छा, क्या नाम है भैया? इरशाद भाई, क्या आपके जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं रहने वाले हैं आने वाले चुनाव में? 5-6 महीने बाद नेता आने शुरू हो जाएंगे। अरे हमारा यही मुद्दा है, पानी आ जावे, बजरंग दल पे लग जावे बस, और मुद्दा ना है। रात दिन जो कहीं कुछ हो रहा है, दंगा फसाद जो हो रहा है खुलेआम में तो डोल रहा है, लेकिन कोई लगाम केंद्र सरकार ना लगा रही, राज्य सरकार जब लगाएगी। सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट? खूब संतुष्ट है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो रात दिन ये चल रहा है ना दंगा फसाद की, इनसे मतलब परेशान बस, और कुछ ना है। अच्छा, ये रामगढ़ विधानसभा में हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो पटी है या अभी भी ऐसी है? खाई तो हो जावे, कई बार हो जावे। अच्छा, ओ खाई कई बार हो जावे। वाटे ज्ञान दाऊजा कह गो कि हमने पहले कई मरवा दिया, ज्ञान देव क्या कह गया था, हमने कई मार दिया इनका। तो खाई तो हो जावे। ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई की जरूरत है? कार्रवाई तो सरकार करे, बड़ी केंद्र सरकार करे, ऊपर से करे। ऐसा ने डाल दिया सलाखन में। और शिक्षा की स्थिति गांव में कैसी है? शिक्षा गांव में बढ़िया है। अच्छा, शिक्षा में है। और कोई बेसिक जरूरतें? पानी बस पानी की ज्यादा जरूरत है। महंगाई राशिविर कैंप जो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और महंगाई तो 4 से को आवे, 11 से सिलेंडर ले रहा, तेने ले लिया होगा। तो कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यह से बड़ा फायदा कहाँ होएगा? अब यह से बड़ा फायदा और कहाँ होएगा भाई? यह से बड़ा फायदा कहाँ होएगा? आप ही बताएं भाई। कोई बात नहीं, बताइए क्या गांव की जरूरतें हैं जो पूरी हुई हैं? भाई जो चाचा ने बताइए, पानी की जरूरत है और सारी सिस्टम ठीक है। अच्छा, सरकारें आने वाला हर बार चुनाव में आते हैं, तमाम तरह के वादे आप लोगों से, हमसे, जनता से करते हैं। उन वादों को सरकारें कितना पूरा कर पाती हैं? सारा पूरा हो रहा है, बाकी एक पानी का वादा पूरा ना हो। पानी की समस्या, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, अभी भाई साहब बता रहे थे बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए, ऐसी स्थिति? भाई यार इतनी बड़ी राजनीति में ना घुसे, जो हम तक है वो बता दें। अच्छा, जो महंगाई राशिविर कैंपों में जो सरकार लगा रही है अभी, उनमें फायदा मिल रहा है? भाई हमें तो ना मिल रहा कुछ भी, हम तो जैसा चलो सबन के साथ। और जो हो ही ना रहा रजिस्ट्रेशन, हम कहाँ से करवाएगा? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अरे जब हमारा कुछ है ना, सिलेंडर हमने ना मिलो, और सिलेंडर वही 1100 का कुछ बिजली के बिल माफ होने की बात थी, वो भाई ना हो अभी, तो वही जो धरो जो ये। अच्छा, राहुल गांधी ने एक वादा किया था 2018 में सरकार बनने से पहले कि 10 दिन में किसानों के बिल वो किसान कार्ड माफ हो जाएंगे, तो वही क्या आपके गाँव? भाई होएगा तो देख, हमारे तो लियोना है ना पड़े पे, जब कुछ ऐसा सिस्टम ना लेना को, जिनने ले रखा उनका हुआ सबल। अच्छा, अभी अब 2023 में चुनाव है, 6 महीने बाद, किसका माहौल है? सरकार किसकी? कांग्रेस को ही भाई। कांग्रेस की? हाँ, ठीक है। क्या नाम है भैया? जी इस्लाम खान। इस्लाम खान जी, क्या माहौल अभी गांव में है, किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पर? गांव का माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी कोई बात है, अच्छा है माहौल। और बस खाली है तो इतना है कि हमारे जो एमएलए साहब है साफिया
जो वादा करती है वो वादा नहीं पूरा करती। क्यों? उसने वादा किया एक पानी का वादा हमारा कोई नहीं हुआ। उसने वादा किया था एक हमारी लाइट की समस्या थी। हमारी लाइट यहाँ 11,000 गाँव में से निकल रही है। उसने मौके पे बोला था कि इसमें लाइन प्लास्टिक की डलवा देंगे। तो वो मौके पे लाइट आज भी वही लगी हुई है। उसके वहाँ में तार भी नहीं उतरे हुए। अब वो तार भी जो लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं। हम सरकार से बेशक पूरे तरह से खुश हैं, कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से खुश है। विधायक जी से हम खुश नहीं है। विधायक से कुछ नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक बात जो वादा करते हैं वो नहीं। और जिस दिन से वोट डली है उसके बाद में हमारे यहाँ आई नहीं, कोई कैसी भी कोई बात नहीं है। और कोई जैसे हमारे यहाँ जैसे ये वाकई स्कूल की वो करिए, ये हमारी स्कूल थी 8वीं तक। अब ये स्कूल उसने वो से तो कर दिया लागू 12वीं तक। अब वो 12वीं तक अब वही जगह में वो कमरा बनवा रहे हैं। हमारी स्कूल की ये है अब स्कूल हमारी रोड पे बनाए, बड़ी जो दूसरी जगह बने वो दूसरी जगह नहीं बना रहा है। उसी में ही कमरे बढ़वा रहे हैं। तो ये समस्या थोड़ा हमारे ये प्रॉब्लम इधर उधर के रास्ते इनकी है। और तो हमारे यहाँ कैसी भी कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस से कोई भी आ जाए हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। अच्छा, वैसे कोई इसमें हमने प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई कोई और आहूजा आए या कोई और आए, हमें अगर टिकट लेके कांग्रेस का आहूजा आएगा हम उसको भी वोट देंगे। अच्छा। ये नहीं है हमें मुसलमान को देना है या हिंदू को देना है, हमने सरकार को वोट देना है। हम हमारे यहाँ माहौल मेवो का गांव है पूरा टोटल, थोड़ा है वो सा, तो सारा ये कांग्रेसी है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, विधायक कितनी आते हैं यहाँ पर आपके बीच में, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं आपके बीच में? जिस दिन से वोट डाली है उस दिन से विधायक जी ने शक्ल नहीं दिखाई इधर। एक बार जुबेर जी आए, वो विधायक नहीं है बहाल का। जुबेर जी आया था यहाँ पर, हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी बनी थी उसका पत्थर लगा गई है। उसके बाद में कोई नहीं आया। तो अपन जब नेता चुनते हैं तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे बीच में हमारे ऊपर कोई आफत आए या कोई समस्या है तो उन समस्याओं का निस्तारण वो करे। जी उन समस्याओं को ऊपर उठाए। अगर वो नेता हमारी समस्याओं को ही नहीं उठा पाते हैं या नहीं आगे रख पाते हैं और हमारा बचाव नहीं कर पाते हैं तो ऐसे नेताओं को हम चुनकर आगे भेजते हैं, तो ये भी तो हमारी गलती है ना। चलो ये तो सरकार की बात है, किसको टिकट दे किसको नहीं दे, ये तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब विधायक जी हमें ऐसा चाहिए जो हमारे पास हर वक्त हमारे साथ रहे। अच्छा, कांग्रेस का टिकट किसे मिलना चाहिए? कांग्रेस का टिकट कोई भी लेकर आ जाए, हमें जुबेर सफिया के अलावा कोई और दावेदार अगर और भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर जुबेर जी की पहली बात, जुबेर जी हमारे यहाँ बहुत दिनों से जुबेर जी आ रहे, फिर अब के साफ या उतार दी हमारे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। वोट जिस तरीके से देते हैं उस तरीके से ही दिए वोट। तो गांव के मुद्दे जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं जब अपन को याद होते हैं या फिर अपन बस हिंदू मुस्लिम के जो तरीका होता है? नहीं, हमें सरकार चाहिए, सरकार कांग्रेस की चाहिए, हमें मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे साथ और भी साथी हैं। सर क्या नाम है? शहीद खान जी, आप युवा हैं, युवाओं की क्या सोच है? युवाओं के जो काम है वो कितने होते हैं? खासकर एक मुद्दा बहुत ज्यादा बना हुआ है राजस्थान में पेपर लीक होने का। पेपर लीक हुए, क्या आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं और क्या सरकार को इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक पे कार्रवाई भी हुई है। बाकी पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ। अच्छा, विधायक के कामों का से विधायक के कामों से काफी खुश हैं हम। और जैसे अभी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, तो हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है हमारे यहाँ। और स्कूल हमारा 8वीं तक का था जो 12वीं तक करा दिया है, बहुत काम कराए हैं। लेकिन थोड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या यहाँ पे ज्यादा है। पानी की समस्या? हाँ, बहुत ज्यादा पानी। इस बार जब वोट डालने जाएगा यहाँ का युवा तो वो क्या सोच के वोट डालने जाएगा? वोट यहाँ जो काम बाकी बचे हुए हैं, कुछ काम हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, वो काम पूरे होने चाहिए। उस साफिया जुबैर उसको अपने नजरिए से देखे और थोड़ा यहाँ काम कराए। और अच्छा, लोगों की शिकायत है कि अभी तक 5 साल में मैडम यहाँ आई नहीं। मैडम आई हैं, अब देखो विधानसभा में काफी गांव पड़ते हैं, अब रोज रोज तो चक्कर लग नहीं पाता है, जैसे भी अब टाइम मिलता है उस तरीके से आती हैं। विधायक जी हैं जो वो काम कुछ ठीक कर रही हैं, बाकी कुछ बाकी बचे हुए हैं उनको भी करना चाहिए।
अच्छा, किसका मुकाबला देखते हैं रामगढ़ विधानसभा में? किन किन के बीच में मुकाबला होगा? मुकाबला जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस से तो साफिया जुबैर या जुबैर खान को ही टिकट मिलेगा 100%। बाकी बीजेपी में सुखंत भी दावेदार हैं, जे आहूजा भी हैं और आहूजा खुद भी हैं, कई हैं। तो देखो अब किस किस में टक्कर है। टक्कर किसके हो सकती है? टक्कर मेरे दिमाग से तो सुखवंत को ही जैसे टिकट मिले यहाँ से। तो अभी और भी कोई साथी है सर, क्या नाम है? साजिद खान। साजिद खान जी, जैसा कि बताया, यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। विधायक ने पानी की समस्या 5 साल में अभी तक पूरी नहीं कर पाई। क्या सोचते हैं, क्या नेताओं को जो वादे जब नेता करके जाते हैं वो पूरे करने चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, या होता भी है काम या नहीं होता है? देखो, उनका हक होता है, जो आवाम होती है उनको चुन के भेजती है जी, तो उनका हक होता है कि वो विधानसभा में जाके बात रखे। उन्होंने बात रखी है, लेकिन प्रस्ताव कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया ये तो उनको ही मालूम है। नहीं वो तो बात काफी तक हद तक है, मंजूर भी हुई है टंकी, लेकिन कहाँ पर सेक्शन हुई है, कहाँ पर वो उसका काम होगा वो अभी प्रक्रियाधीन नहीं है। तो इस विचार से है कि काम अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी पानी की जो समस्या थी हमारे गांव की वो हल नहीं हुई अभी। अच्छा, लोग विधायक लोगों के बीच में बनी रहती है बदस्ती? हाँ, जो हक है वो उस तरीके से नहीं उतरी पूरी, लेकिन यह है कि फिर भी ठीक है, हमारे गांव के लिए उसने काफी अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो विधायक का काम होता है कि भाई आने का, जाने का, आवाम से मिलने का, लोगों से मिलने का, भाई आप लोगों की बात सुनने का, ये है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं उतरी, लेकिन फिर भी अच्छी है। सरकार महंगाई राहत शिविर कैंप लगा रही है ताकि महंगाई से सरकार का छुटकारा नहीं, मिले। सरकार तो नंबर 1 है। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं से भी, लेकिन हमारी कुछ एमएलआर कुछ डाउन रही है। जैसे सरकार थी उस हिसाब से एमएलए ने काम एमएलए ने यानी जो करना चाहिए तो वो नहीं किया इस गांव के लिए, इस गांव के लिए नहीं किया, ये है। अच्छा, तो आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं अब विधानसभा चुनाव में? आपकी भी, आपने भी सोचा होगा कि अब काम होने चाहिए, क्या सोचते हैं? सोचने को तो इंशाल्लाह रिपीट तो होगी कांग्रेस, लेकिन ये है कि अब तक जो उसने लूज पॉइंट बरता था हमारे एमएलए साहब ने, उससे हम खुश नहीं है और उसको हम अपनी दिखाएंगे। हालांकि वोट तो उसी को जाएंगे, लेकिन हम अपना पावर दिखाएंगे आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद, मतलब कि उसने हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, किसने नहीं किया। मेरे खुद के साथ, मैं इनके भाइयों को नहीं, मेरे साथ उसने कितना अच्छा व्यवहार किया है, नहीं किया, उसके बारे में कुछ दिन बाद मैं उसको बताने वाला हूँ। तो आपकी साफ तौर से नाराजगी है? मेरी निजी नाराजगी है, मेरी निजी नाराजगी है। बाकी आवाम के लिए उसने काफी अच्छा काम किया, हमारे गांव के लिए भी तो क्या है, काम किया है। लेकिन जैसे हमारे पड़ोस में वाजिब जी बहुत नंबर 1 इंसान है, उसके मुकाबले में ये 25 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, वो बंदा पहली बार आया है, उसके मुकाबले में ये 0। अच्छा, ये है, लेकिन फिर भी तो वाजिब फिर बहुत कुछ किया है। वाजिब जैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो तो है यार, युवा आएंगे तो हमारा देश, हमारा राजस्थान बढ़ेगा। से इस गांव की जो समस्या हमको नजर आती है, वो इस गांव में एक पानी की, जो रामगढ़ विधानसभा में एक पानी का मुद्दा बहुत ज्यादा रहता है। हर पूरे रामगढ़ विधानसभा में ही पानी की एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हमारे साथ बाबा साहब हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? भाई अब हम पे नॉलेज है ना, हम कहाँ बताएं। फिर भी आपकी जो समस्या है वो बताइए। एमएलए ने कितने काम कराए हैं? एमएलए ने खूब बढ़िया काम करा, लेकिन पानी की ज्यादा दिक्कत है सबसे ज्यादा लोगों की। और जो छोटे मोटे नाला नोखड़ा ये साजे से जा तरीका से होना चाहिए, वह तरीका से ना हुआ ये नाला जो तरीका से होना चाहिए। तो सरकार तो सब जो भी कुछ करवा सकती है, सरकार तो कुछ भी करवा सकती है। जैसे मान ले घेर रखा, हमने घेर रखा, मैं नहीं हटा रहा कोई चीज को, तो हटना चाहिए ना। बिल्कुल हटना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बना भी दिया लेकिन बढ़िया नहीं बना। एक बार पहले बनाया वो टूट गया, फिर अब भी ऐसे बना गया। तो जो सरकार अभी महंगाई राहत शिविर कैंप लगा रही है, उसमें महंगाई से राहत मिल रही है आपको? राहत अभी इतना मिल रही है, पर मिलती बताइए महीना में। तो थोड़े दिन बाद तो चुनाव भी मिल रही है राहत थोड़ा सा। नहीं, ये महीना मिलती बताइए, वो 23 तारीख दे तो रखी है। 23 तारीख के बाद में जो आएगा, जो वो फायदा, वो फायदा जब मिलेगा। जैसे 500 रुपया का सिलेंडर और जो ये राशन वासन में हर चीज में, जैसे 23 तारीख दे रखी है। किस किस के बीच में टक्कर होने वाली है यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में? अगर बात करें बीजेपी कांग्रेस से, कौन कौन प्रत्याशी देखते हैं आप मैदान में? भाई हमारे तो ये सुखवंत, एक मदन लाल जी अब आई जी हैं, जो हमारे बढ़िया आदमी है, इनको टिकट मिलेगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा, और कांग्रेस से? कांग्रेस से तो भाई कायलू मिल जाए, हम तो कांग्रेस ही बात।
चाय मिल जा भंगी लो। अच्छा, हाँ, 67 बात। तो साफ तौर से यहाँ पर एक जो गांव में समस्या है वो बेसिक सी पानी की समस्या है। और जहाँ तक इस गांव का बात है, इस गांव ये पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और कांग्रेस की योजनाओं के बारे में ये बखान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से कहना है कि हमारे यहाँ जो विधायक है उससे थोड़ी नाराजगी जरूर है, क्योंकि वो लोगों के काम समय पर नहीं करती है और जो वादे वो लोगों के बीच में करके गई थी वो अभी भी अधूरे अटके हुए हैं। अपने आसपास की तमाम खबरें के पाने के लिए आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।